नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों की मांग पर हम एक अद्भुत रहस्यमयी तथ्य को आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। आखिर पूरी दुनिया में वह कौन-कौन से सबसे ज्यादा खतरनाक और भूतिया स्थान है जहां आज भी आत्माओं का वास है और इसका अनुभव वहां लोगों ने सदियों से लगातार अभी तक किया है। और वर्तमान स्थिति में उन जगहों पर क्या किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा भूतिया स्थानों के विषय में एक जानकारी। अमिटीविल हाउस, न्यूयॉर्क, अमेरिका। 1974 में न्यूयॉर्क के अमिटीविल इलाके में रोनाल्ड डिफियो नाम के व्यक्ति ने अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी। इसके एक साल बाद लुत्ज परिवार ने यह घर खरीदा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें वहां असामान्य घटनाओं का अनुभव हुआ। उन्होंने दावा किया कि घर में अजीबोगरीब आवाजें आती थी, घर में सर्दी का अनुभव होता था और रहस्यमयी परछाई दिखाई देती थी। उन्होंने यह भी कहा कि घर में एक दुष्ट आत्मा का वास है। वर्तमान स्थिति, यह घटना के बाद यह घर भूतिया बन गया और कई फिल्मों और किताबों का विषय बन गया। शनिवार वाड़ा, पुणे। घटना का विवरण। शनिवार वाड़ा विला एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां एक 13 वर्षीय राजकुमार की हत्या की गई थी। इसके बाद से इस जगह पर लोगों ने भूतिया गतिविधियों का अनुभव किया है। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात में उस राजकुमार की आवाजें यहां सुनाई देती हैं जो मदद के लिए पुकारता है। स्थानीय लोग इसे बेहद डरावनी जगह मानते हैं। वर्तमान में यह एक घूमने का स्थान है जहां ऐतिहासिक किले का आनंद ले सकते हैं। भानगढ़ किला, राजस्थान। घटना का विवरण। भानगढ़ किला राजस्थान का सबसे रहस्यमयी और भूतिया स्थल माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस किले को एक तांत्रिक ने शाप दिया था। कहा जाता है कि तांत्रिक को राजकुमारी से प्रेम हो गया था, लेकिन जब उसने उसकी इच्छाओं को ठुकरा दिया तो उसने किले को श्राप दे दिया कि यहाँ के सभी निवासी मरने के बाद भूत बन जाएंगे। तभी से यहाँ रात में असामान्य गतिविधियां होती हैं और किले में रात बिताने की मनाही है। वर्तमान स्थिति, किला भारतीय पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में है और यहाँ सूरज ढलने के बाद किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। पर्यटक दिन में इस किले का दौरा करते हैं, लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ रात में रहस्यमयी आवाजें और आकृतियां देखी जाती हैं। विंचेस्टर मिस्ट्री, कैलिफोर्निया, अमेरिका। कहानी। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक अजीबोगरीब और विशाल हवेली है जो सैन जोन्स, कैलिफोर्निया में स्थित है। इसे साराह विंचेस्टर ने बनवाया था, जो प्रसिद्ध विंचेस्टर राइफल्स की मालिक की विधवा थी। कहा जाता है कि साराह ने इस घर को इस तरह से बनवाया कि वह कभी पूरा ना हो सका, ताकि उसके पति की राइफल से मारे गए लोगों की आत्माएं उसे परेशान ना कर सके। इस हवेली में कई दरवाजे और सीढ़ियां और अजीब ढंग से बनाए गए हैं। कुछ जगहों पर दरवाजे खुलते ही दीवार के सामने आ जाते हैं, तो कुछ सीढ़ियां कहीं भी नहीं जाती हैं। इसे बहुत ही डरावनी जगह माना गया है। वर्तमान स्थिति, विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस अब एक पर्यटन स्थल के रूप में संचालित होता है। पर्यटक इस हवेली की रहस्यमयी बनावट को देखने आते हैं। यहाँ पर कई लोगों ने असामान्य गतिविधियां और अजीबोगरीब अनुभव होने का दावा किया है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह हवेली अपने विचित्र डिजाइन के कारण भ्रम पैदा करती है। चैटो दी ब्रस्के, फ्रांस। कहानी। चैटो दी ब्रिसास, जो फ्रांस के सबसे भूतिया महल माना जाता है। यह 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और यहाँ कई खौफनाक घटनाएं घटी हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी एक महिला की है जिसे उसके पति ने इस महल में मार डाला था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इस महल में भटकती है। यहाँ आने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस महिला की हरी आंख वाली भूतिया आकृति को देखा है।
वर्तमान स्थिति, यह महल अब एक लग्जरी होटल के रूप में चल रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों और कर्मचारियों ने कई बार अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कई लोग इस महल को रात के समय अत्यधिक डरावना मानते हैं और यहाँ ठहरने में डरते हैं। द माइराइट्स लुसियाना, अमेरिका। कहानी द माइराइट्स प्लांटेशन अमेरिका के लुसियाना में स्थित है और इसे अमेरिका की सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। यह एक पुरानी गुलामी कालीन संपत्ति है जहाँ कई लोगों की हत्या और मौत हुई थी। सबसे प्रसिद्ध कहानी एक दासी क्लो की है, जिसने अपने मालिक की बेटियों को जहर देकर बाद में फिर उसे फांसी दे दी गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इस प्लांटेशन में भटकती है और उसे कई बार यहाँ देखा गया है। इसके अलावा कई अन्य आत्माओं को भी यहाँ देखे जाने का दावा किया जाता है। वर्तमान स्थिति, माइराइट्स प्लांटेशन अब एक बिस्तर और नाश्ते के रूप में संचालित होता है और पर्यटकों को यहाँ रहने का मौका मिलता है। यह स्थान अपने भूतिया माहौल और डरावनी कहानियों के कारण प्रसिद्ध है और कई लोग यहाँ रात बिताने के लिए आते हैं। कई लोगों ने रात में असामान्य घटनाएं और आवाजें सुनने का दावा किया है। पोवेगलिया द्वीप, इटली। यह द्वीप इटली के वेनिस के पास स्थित है और इसे डर का द्वीप भी कहा जाता है। इस द्वीप का इतिहास काफी भयावह है। 18वीं शताब्दी में यहाँ प्लेग मरीजों को आइसोलेट किया गया था और कहा जाता है कि यहाँ हजारों लोग मर गए थे। बाद में यह जगह एक मानसिक अस्पताल के रूप में बदल गई, जहाँ कई अमानवीय प्रयोग किए गए थे। इस द्वीप को बहुत ही भूतिया माना जाता है और यहाँ आने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने असामान्य गतिविधियों और आत्माओं को देखा है और उनकी उपस्थिति का अनुभव हुआ है। पोवेगलिया द्वीप अब पूरी तरह से वीरान है और यहाँ लोगों के जाने की अनुमति नहीं है। इसे इटली के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। कई पैरानॉर्मल शोधकर्ता यहाँ गए हैं और उन्होंने अजीब आवाजें और गतिविधियों का अनुभव किया है। द्वीप का यह भयानक इतिहास इसे अब भी एक रहस्यपूर्ण और भूतिया जगह बनाता है। आइलैंड ऑफ डॉल्स, मेक्सिको। मेक्सिको के इस्ला डे लॉस मुनिएकस, जिसे डॉल्स का द्वीप भी कहा जाता है, एक बेहद रहस्यमय और भूतिया जगह है। इस जगह पुरानी हजारों टूटी हुई गुड़ियाओं को पेड़ों पर लटका दिया गया है और कहा जाता है कि एक आदमी डॉन जूलियन संताना ने इस द्वीप पर एक लड़की को डूबते हुए देखा था। उसके बाद उसने उसकी आत्मा को शांत करने के लिए यहाँ गुड़ियां लटकाना शुरू की। आज भी यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि गुड़ियाओं की आंखें घूरती हैं और उन्हें उसमें कुछ अलौकिक शक्ति है। वर्तमान में स्थित आइलैंड ऑफ डॉल्स अब पर्यटकों के लिए खुला हुआ है, लेकिन इसे बेहद डरावना माना जाता है। लोग इसे एक रहस्यमय और भूतिया जगह मानते हैं। यहाँ की गुड़िया अजीबोगरीब माहौल में पैदा करती हैं। इस द्वीप पर जाने वाले लोग अब भी डरावनी कहानियों के लिए इसे जानते हैं और इनका रहस्य बना हुआ है। इस तरह के रहस्य हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। अर्कुस किला, नॉर्वे कहानी। अर्कुस किला नॉर्वे का एक पुराना किला है जिसे कई शताब्दियों पहले बनाया गया था। यह किला युद्ध और भयानक घटनाओं का साक्षी रहा है। इसे नॉर्वे का सबसे भूतिया स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कैदियों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई थी। सबसे प्रसिद्ध भूत यहाँ एक कुत्ता है जिसे अगर कोई देख ले तो उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। वर्तमान स्थिति, अर्कुस किला अब एक सैन्य संग्रहालय और पर्यटन स्थल है जहां लोग इसके इतिहास और किले की वास्तुकला को देखने के लिए आते हैं। हालांकि पर्यटकों और कर्मचारियों ने यहां असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है।
किले का इतिहास और भूतिया इसे रहस्यमय स्थान बनाते हैं। चैटो दी शांटिली, फ्रांस। कहानी चैटो दी शांटिली, फ्रांस एक पुराना महल है जहां एक महिला की हत्या की गई थी। कहा जाता है कि वह महिला अपने पति के प्यार में धोखा खा गई थी और उसकी आत्मा अब भी इस महल में भटकती है। हर साल नवंबर के महीने में इस महल में उसकी आत्मा दिखाई देती है। यहाँ आने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने महिला की भूतिया आकृति देखी है। वर्तमान स्थिति, यह महल अब एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन कई लोग इसे भूतिया मानते हैं। महल का पुराना इतिहास और आत्माओं की कहानियां इसे एक रहस्यमय और डरावनी जगह बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटनाओं को भ्रम और मानसिक प्रभाव का परिणाम बताया है, लेकिन अब भी यह स्थान रहस्य से भरा हुआ है। ओकिगाहारा जंगल, जापान, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जापान के माउंट फूजी के उत्तरी भाग में स्थित घना और डरावना जंगल है। यह जंगल दुनिया भर में अपनी कुख्याति के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक संख्या में आत्महत्याएं होती हैं। ओकिगाहारा जंगल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके भीतर छिपी हुई डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के कारण भी यह आकर्षण का केंद्र है। ओकिगाहारा जंगल की कहानी यह है कि जंगल की आत्महत्याओं का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में जापानी लोक कथाओं के अनुसार यहाँ बुजुर्ग और असहाय लोगों को परिवार द्वारा छोड़ दिया जाता था ताकि वे भूख से मर जाएं, और इसके बाद आत्महत्याओं की एक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस जंगल के बारे में यह कहा जाता है कि जो लोग यहाँ प्रवेश करते हैं वे अपनी मानसिक स्थिति के कारण अवसाद में चले जाते हैं और यहाँ आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। 1950 के दशक के बाद से ओकिगाहारा जंगल में आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती गई। इस जंगल को जापान में आत्महत्या के लिए सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। कई लोगों ने जंगल में खुद से फांसी लगाकर अन्य तरीकों से ही अपनी जान ली है। यहाँ पर पाई जाने वाली आत्महत्या की घटनाओं का प्रमुख कारण मानसिक अवसाद, वित्तीय कठिनाई और सामाजिक दबाव जैसी चीजें मानी जाती हैं। जापानी साहित्य में इस जंगल का उल्लेख आत्महत्याओं से जुड़ा हुआ है। लेखक सिडकी मोमोतो ने 1960 की किताब कुरोई काजे में इस जंगल की भयानक प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया था। जंगल की मौजूदा स्थिति, ओकिगाहारा जंगल आज भी एक रहस्यमयी और भयानक स्थान माना जाता है। यहाँ की मौजूद स्थिति अत्यधिक भयावह है और इसे आत्महत्या के हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। हालांकि जापान सरकार आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आत्महत्या की प्रवृत्ति को बचाने हेतु कई तरह के ठोस कदम उठाए, जैसे जगह जगह आत्महत्या के रोकथाम के लिए बोर्ड लगाना, लेकिन यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। प्लेकली गांव, इंग्लैंड। प्लेकली गांव केंट का, इंग्लैंड की ब्रिटेन का सबसे ज्यादा भूतिया गांव माना जाता है। यह इंग्लैंड के केंट काउंटी में स्थित है और इसकी डरावनी कहानियां और भूतिया घटनाएं इसे विश्व प्रसिद्ध बनाती हैं। इस गांव में करीब 12 से अधिक भूतों के देखे जाने की कहानियां प्रचलित हैं। 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे ब्रिटेन का सबसे भूतिया गांव घोषित किया था। गांव की शांत और सुंदर प्राकृतिक छटा के पीछे कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां छिपी हुई हैं। प्लेकली गांव की कहानियां गांव से जुड़ी कई डरावनी और रहस्यमयी कहानियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख भूतिया घटनाओं और कहानियों का उल्लेख नीचे मैं कर रहा हूं। पहली, द रेड लेडी। गांव में एक कब्रिस्तान है जहां द रेड लेडी नाम की एक भूत को देखे जाने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि यह महिला एक अमीर परिवार की थी, जिसकी मृत्यु के बाद उसे लाल रंग की पोशाक में दफनाया गया। लोग कहते हैं कि इस महिला की आत्मा कब्रिस्तान में रात के समय भटकती रहती है, अपने बच्चे की कब्र की तलाश में। इस महिला के भूत को कई लोगों ने रात में देखा है और उसके रोने की आवाजें भी सुनी है। दूसरी,
फैंटम मिलर, एक और प्रसिद्ध भूत मिलर, जिसे गांव में कई बार देखा गया है। कहा जाता है कि मिलर की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी और तब से उसकी आत्मा गांव में भटकती रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने मिलर को उसी पुरानी चक्की के पास देखा है जो अब बंद हो चुकी है। तीसरी, स्कूल मास्टर का भूत। गांव के पास की सड़क पर एक स्कूल मास्टर की आत्मा को देखे जाने की घटनाएं भी प्रचलित है। कहानी के अनुसार स्कूल मास्टर की मृत्यु एक पेड़ से लटकने के कारण हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उस स्कूल मास्टर को रात के अंधेरे में सड़क पर टहलते हुए देखा है। चौथी, द हैंगिंग मैन। इस गांव में एक और डरावनी घटना द हैंगिंग मैन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या कर ली थी, अब उसकी आत्मा गांव के जंगलों में भटकती रहती है। इस भूत को कई लोगों ने पेड़ों के पास लटका हुआ देखा है। पांचवी है घोस्ट कार्ट। प्लेकली गांव की एक और डरावनी कहानी घोस्ट कार्ट से जुड़ी हुई। लोग कहते हैं गांव के पुराने मार्गों पर रात में घोड़ा गाड़ी की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वहां कोई गाड़ी नहीं होती है। यह घटना बहुत ही रहस्यमयी मानी जाती है और इसे गांव की भूतिया घटनाओं में एक माना जाता है। छठवीं, द ब्लैक हॉर्सिन। गांव में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से द ब्लैक हॉर्स अब इन जहां अजीब घटनाओं की खबरें आती हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों का कहना है कि चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। कभी कभी किसी अदृश्य ताकत के होने का अनुभव होता है। कहा जाता है कि यह पब एक भूत के द्वारा प्रेत बाधित है जो यहाँ की गतिविधियों को प्रभावित करता है। सातवीं है डिकी बूस का भूत। डिकी बूस एक गाड़ीवान था की आत्मा भी गांव के चर्च के पास देखी गई है। लोग कहते हैं कि उन्होंने डिकी को उसकी गाड़ी चलाते हुए देखा है और उसके कदमों की आवाजें सुनी गई हैं। आठवीं है मूल भूतिया महिला। प्लेकली में एक और भूतिया घटना द स्क्रीमिंग लेडी से जुड़ी हुई है। यह आत्मा भी गांव के कब्रिस्तान में देखी गई है। कहा जाता है कि यह महिला चीखती चिल्लाती रहती है और उसकी चीखें काफी डरावनी होती है। कहा जाता है कि इस महिला की मृत्यु बेहद दर्दनाक तरीके से हुई थी और उसकी आत्मा अब भी उसकी मौत का शोक मनाती है। वर्तमान स्थिति में प्लेकली गांव आज भी एक शांत और छोटा गांव है, लेकिन यह अपनी भूतिया कहानियों के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के अनुभव की तलाश में आते हैं। कुछ पर्यटकों और शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें यहाँ अजीब घटनाएं और असामान्य गतिविधियां महसूस हुई हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और उन्हें भ्रम या मानसिक प्रभाव भी बताया जाता है। इसके बावजूद गांव की भूतिया कहानियां और घटनाएं इसे ब्रिटेन के सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय स्थानों में से एक बनाती हैं। तो यह थी जानकारी विशेष तरह की भूतिया जगहों के विषय में। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है तो कमेंट में लिखकर वहां की कहानी को बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।